तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्या है आपका आवर प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, यानी हमारी गोपनीयता ज्यादा जरूरी है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है ना। तो चलो इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैंने किसके फेवर में पॉइंट रखे हैं? आवर प्राइवेसी के फेवर में मैंने कुछ चीज रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइवेसी से ज्यादा जो कि मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है, मतलब उससे ऊपर है। ठीक है ना, हमेशा। तो चलो पहले मैंने उसके फेवर में रखा है, कुछ लोगों को लग सकता है ऐसा, तो उनके लिए मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है ना। तो आप इस तरह से बोल सकते हो पॉइंट अपना। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल अधिकार है। गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड रेस्पेक्ट सिटीजंस पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो सरकारें हैं और जो संस्थाएं हैं, उनको क्या है, जो जो नागरिक हैं, उनकी जो पर्सनल जो सूचना होती है, जो व्यक्तिगत जो सूचना होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। वॉचिंग पीपल ऑल द टाइम ब्रेक्स ट्रस्ट एंड मेक्स देम फील स्केर्ड। अगर लोगों को हर वक्त आप निगरानी करोगे उनकी, तो उनके क्या है, विश्वास को तोड़ता है और उनको डरा देता है। उनको डर महसूस होगा कि हमारी हर जो हरकत है, मूवमेंट है, उस पर सरकार की नजर है। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उसका। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, सर्वेलेंस पावर्स आर ऑफन मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल गेन्स। जो निगरानी रखने वाली जो किसी को पावर मिली होती है, तो उसे क्या है, अक्सर कर उसका दुरुपयोग किया जाता है राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत जो लाभों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अनऑथोराइज्ड स्पाइंग ऑन पॉलिटिकल अपोनेंट्स। मतलब जो अनऑथोराइज्ड होते, मतलब सरकार जो जिसकी अनुमति नहीं देती है। वैसा भी कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टी सत्ता में है, जिस पर अधिकार है, वो दूसरी जो अपोनेंट यानी जो जो अपोजिट जो पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक, उनकी क्या है, स्पाई करवाते हैं, जासूसी, मतलब स्पाई लगा करके जो है जासूसी उनकी कराई जाती है। ठीक है। या मान लो वैसे भी करवाई जा सकती है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। तो ये अच्छा नहीं। और क्या करा सकते हैं? एक्टिविस्ट, और जो थोड़ा सा कुछ जैसे मान लो कोई मूवमेंट वगैरह लेके आते हैं लोग किसी गलत पॉलिसी वगैरह के खिलाफ, तो उनकी भी ऐसे ही जांच पड़ताल करा दी जाती है अनऑथोराइज्ड। एंड जर्नलिस्ट, और जो पत्रकार वगैरह होते हैं, अगर वो भी अगर सही खबर छापते हैं, और तो उनका भी क्या है, ऐसे जांच पड़ताल करा करके और फिर उसी हिसाब से उनको ट्रैप किया जाता है, विच इज नॉट फेयर, जो कि उचित नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इस पहलू पे अगर बात करें तो उचित नहीं है चीजें। अगला पॉइंट देखो, इस तरह से आप रख सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हेन गवर्नमेंट्स कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स डाटा, जब सरकार लोगों का बड़े स्तर पर जो है डाटा इकट्ठा करती है, इट कैन बी अटैक्ड बाय हैकर्स। तो इस पर क्या जो हैकर्स है ना, वो है जो अटैक कर सकते हैं और उसको चुरा करके उसका वो अपने हिसाब से दुरुपयोग कर सकते हैं। Recent incidents have shown how private information can be leaked और misused। और हाल ही में आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट चीजें जो होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो लीक हो जाती है, तो उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, वो किस तरह से लीक हो जाती है। इस तरह की आपने घटनाएं देखी होंगी। उन्होंने ये दिखाया है कि लीक हो जाती हैं चीजें और क्या हो जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है, और फिर आप जानते हो ब्लैकमेलिंग वगैरह 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 तमाम सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इस नजरिए से अगर बात की जाए तो हमारी प्राइवेसी, हमारी गोपनीयता जो है वो जरूरी है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, प्राइवेसी अलाउज पीपल टू फ्रीली क्रिटिसाइज और प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर जैसे प्राइवेसी हमारी किसी के पास कोई गोपनीयता नहीं शेयर की जाती है, हमारी प्राइवेसी हमारे पास ही है, तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, वो आजादी के साथ आलोचना कर सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना, विद्रोह कर सकते हैं सरकार की पॉलिसीज जो उनको सही नहीं लग रही है उनके खिलाफ, बिना डरे हुए या बिना इस डर के कि उनको दंडित किया जाएगा या कोई गलत परिणाम उसका होगा। सो अवर प्राइवेसी टू मैटर्स। तो हमारी जो गोपनीयता है ना, उससे भी फर्क पड़ता है, उसका वो भी जरूरी है। इट वुड बी बेटर टू ऑप्ट फॉर द बैलेंस्ड स्टेप्स। तो बेहतर होगा कि बैलेंस्ड, मतलब ऐसा हो कि हमारी जो प्राइवेसी है उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो और सरकार का भी काम हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है।
तो ये पॉइंट रहे आपके इसके बारे में, अवर प्राइवेसी के बारे में। और अब बात करेंगे किसके बारे में, हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। जो राष्ट्रीय सुरक्षा वो सबसे ऊपर है, वो सबसे बढ़कर है। टू प्रोटेक्ट एवरीवन, हर किसी को सुरक्षित रखने के लिए सम अमाउंट ऑफ प्राइवेसी नीड्स टू बी गिवन अप। कुछ जो प्राइवेसी होती है उसका कुछ हिस्सा जो जरूरी होता है उसको देना चाहिए, इसकी जरूरत है कि मतलब सरकार को वो दी जानी चाहिए। वॉचिंग पीपल्स एक्टिविटीज हेल्प्स स्टॉप टेररिज्म, हैकिंग एंड अदर डेंजर्स। लोगों की जो हरकतें अगर उन पर नजर रखी जाए तो उससे क्या आतंकवाद रुकता है, हैक जो करते हैं लोग वो हैकिंग नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारे खतरे होते हैं जिनसे बचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो एजेंसीज लाइक द एनएसए इन द यूएसए एंड नेटग्रिड इन इंडिया मॉनिटर एक्टिविटीज टू स्टॉप पॉसिबल अटैक्स। एक एजेंसी है एनएसए नाम से अमेरिका में, और नेटग्रिड नाम से है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन ग्रिड इन इंडिया, मतलब वो भारत में है, जो निगाह रखती हैं किस पर, जो संभव जो अटैक्स वगैरह की जो रिस्क वगैरह होती हैं, खतरे वगैरह होते हैं, ऐसी हरकतों पर नजर रखती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट्स द यूज ऑफ प्राइवेसी इफ द होल कंट्री इज इन डेंजर। क्या करोगे ऐसी गोपनीयता का जब पूरा देश ही खतरे में होगा? तो आपकी खुद की जो प्राइवेसी उसका हम क्या करेंगे, ठीक है ना, पूरा देश ही जब खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला आप देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इफ सिटीजन्स trust their government to use surveillance responsibly, they might willingly compromise privacy for safety। अगर लोगों को विश्वास है अपनी सरकार पे कि वो जिम्मेदारी के साथ आपकी प्राइवेसी का इस्तेमाल करेगी, तो आप जो कंप्रोमाइज कर सकते हो, आप जो है उनको अपना जो प्राइवेसी उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सेफ्टी हमारी जो है मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होगी। However, when trust is absent, और जब ट्रस्ट नहीं है, अगर विश्वास नहीं है सरकार पे, इवन नेसेसरी सर्विलेंस फील्स लाइक अ वायलेशन। तो यहाँ तक कि जो जरूरी निगरानी होती है ना, उसका भी ऐसा लगता है कि हमारी चीजों का उल्लंघन किया जा रहा है ना। तो ट्रस्ट होना एक बड़ी बात होती है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, सर्विलेंस प्रोग्राम्स हेल्प इन स्पॉटिंग पोटेंशियल थ्रेट्स एंड स्टॉपिंग देम। अगर किसी चीज पर निगरानी रखी जाती है और इस तरह के प्रोग्राम्स जो है चल रहे हैं, तो ये किसमें मदद करते हैं, जो संभावित जो खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, उन पे उनको पकड़ने में, उन पे निगाह रखने में और उनको रोकने में। These programs keep an eye on suspicious activities। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो जो 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 संदेह वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे निगाह रखते हैं, उन पे उनकी देखभाल जो है करते हैं, मतलब उनको जो है नोटिस करते रहते हैं। So if there is any danger, it can be identified quickly। तो अगर कोई खतरा है तो इसको क्या है, जल्दी से पहचाना जा सकता है, एंड द राइट एक्शन कैन बी टेकन, और उसी हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है, सही। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो 26/11 मुंबई अटैक्स कुड हैव बीन मिटिगेटेड विद बेटर इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग। जो 26/11 का जो हमला हुआ था ना, उसमें इसी वजह से जो है उसको मॉनिटर किया गया, उसको पहचाना गया, और बहुत ज्यादा बड़ा जो हमला हो सकता था उसको रोका गया, ठीक है ना, उसको जो है विफल कर दिया गया, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो न जाने और कितना बड़ा वो हमला होता। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एस्पियोनेज भी बोल देते हैं इसको, एस्पियोनेज एंड हैकिंग ऑफ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज कैन वीकन अ नेशन बाय स्टीलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिसरप्टिंग की सर्विसेज। अगर जासूसी की जाए या हैक किया जाए जो जरूरी जो आवश्यक जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या है, कमजोर कर सकती है किसी राष्ट्र को। कैसे? इंपोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा करके, या फिर जो मुख्य जो सेवाएं उनको बाधित करके। These acts can lead to economic, political और even security risks। और इस तरह के जो कार्य हैं, इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी से संबंधित जो चीजें हैं वो रिस्क में पड़ जाएंगी, ठीक है ना।
सर्विलेंस इज क्रूशियल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग सच एक्टिविटीज। तो जो सर्विलेंस है ना, जो निगरानी रखना है, वो बहुत आवश्यक है। वो एक निर्णायक चीज है पता लगाने में और रोकने में इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह से रख सकते हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, गवर्नमेंट शुड क्लियरली डिफाइन व्हाट डाटा कैन बी कलेक्टेड। सरकार को भी ये स्पष्ट तरीके से बता दिया जाना चाहिए कि कौन सा डाटा जो है कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है। हाउ इट विल बी यूज्ड, और इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। एंड हाउ लॉन्ग इट विल बी स्टोर्ड, और कब तक इसको रखा जाएगा, उसके बाद रिलीज कर दिया जाएगा। एंड सिटीजन शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर डाटा, और जो नागरिक हैं उनको भी बताया जाना चाहिए कि वो अपने डाटा को किस तरह से सुरक्षित रख सकें, किस तरह से सुरक्षा दे सकें, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। तो अच्छा पॉइंट है ये भी बच्चों, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, दो आवर प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट टू अस, हालांकि हमारी जो प्राइवेसी ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, येट फिर भी नेशनल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर प्राइवेसी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो हमारी गोपनीयता से ज्यादा जरूरी है। सो वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मेड बाय आवर गवर्नमेंट। तो सरकार ने जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो नियम बनाए उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इफ आवर नेशंस प्राइवेसी इज कंसर्न, अगर हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, अगर उसका सवाल है, वी शुड नेवर बी वरीड अप, तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि आवर नेशंस सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सो वी शुड नॉट बी पैनिक्ड अबाउट अवर प्राइवेसी व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो जब बात आई ना राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, हम इसको भी रख सकते हैं। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, वी शुड कंट्रीब्यूट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी, हमें भी योगदान देना चाहिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में। बिकॉज क्योंकि ओनली अवर फोर्सेस कैन नॉट सिक्योर अवर कंट्री, हम केवल हमारी सेना है ना वही हमारे देश को सुरक्षित नहीं कर सकती है। सो वी शुड कम इन फ्रंट, तो हमें आगे आना चाहिए टू कोऑपरेट एंड हेल्प इन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, कि हम जो समन्वय बना के चलें, तालमेल बिठा के चलें और जो है मदद करें किसमें, नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे आते हैं उनमें। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, थ्रू आवर व्हाट्सएप फेसबुक इट इज सम हैकर्स हैक आवर फोन्स, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के थ्रू कुछ हैकर्स हमारे क्या है फोन्स लैपटॉप वगैरह को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। एंड स्टील अवर डाटा, और हमारे डाटा को चुरा लेते हैं। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो जो सुरक्षा है उसके मकसद से अवर गवर्नमेंट कीप्स आईज ऑन अवर प्राइवेसी, हमारी सरकार जो है निगाह रखती है हमारी प्राइवेसी पर। सो वी शुड कोऑपरेट विद अवर गवर्नमेंट, तो हमें ना अपनी सरकार के साथ क्या है समन्वय बिठा के चलना चाहिए, तालमेल बिठा के चलना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, आप रख सकते हो। अब बात करेंगे किसकी, कंक्लूजन की। तो ऐसे बोल सकते हैं बोथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर इम्पोर्टेंट, दोनों चीजें जरूरी हैं, अपनी गोपनीयता भी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी। द रियल चैलेंज लाइज इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, जो वास्तविक जो चुनौती है वो ये है कि दोनों में बैलेंस बना के चला जाए। गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट सर्विलेंस इज ट्रांसपेरेंट एंड फॉलोज लीगल बाउंड्रीज, सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो निगरानी रखी जा रही है वो क्या है, पारदर्शी है और जो कानूनी जो जो सीमाएं हैं उसको फॉलो करती है, उनके हिसाब से चलती है। ओवरसाइट मशीन मैकेनिज्म लाइक जुडिशियल अप्रूवल्स फॉर डाटा कलेक्शन कैन हेल्प प्रिवेंट अब्यूज while maintaining security। तो ओवरसाइट जो मैकेनिज्म होना चाहिए, और क्या है जो जुडिशियल जो अप्रूवल्स है डाटा कलेक्शन का वो भी होना चाहिए, जिससे क्या है जो दुरुपयोग होगा उसको रोका जा सकता है, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।